हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो चलो आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 12 मैथ का एक्सरसाइज 4.3 करने वाले हैं। ये देखो हम लोगों का डिटर्मिनेंट का चैप्टर चल रहा है। ठीक है, काफ़ी इजी है, लॉलीपॉप है, आपको भी बहुत मज़ा आ रहा होगा और देखिए आगे तक काम आएगा। तो कंपटीशन में भी इसके क्वेश्चंस आते हैं, एग्जाम में भी आएगा और बिल्कुल जल्दी बनेगा और आपको मार्क्स भी अच्छे दिलाएगा। सो आपको इसको काफ़ी ध्यान से देखना है और काफ़ी अच्छे से आप देख भी रहे हो, कर भी रहे हो। ठीक है, बस इसको आप पूरा लास्ट तक अच्छे से पढ़ते जाओ और रिवीजन करो, डेफिनेटली इसमें काफ़ी अच्छा स्कोर होगा। तो अब देखो आज का जो कॉन्सेप्ट है ना, उसमें आपको माइनर्स और कोफैक्टर्स के बारे में आपसे पूछ रहा है। तो पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि माइनर क्या होता है और कोफैक्टर क्या होता है। ठीक है, ऑफ द एलिमेंट्स, तो डिटर्मिनेंट में जो एलिमेंट होता है उसका माइनर और कोफैक्टर क्या होता है, पहले हम लोग ये देख लेते हैं। ठीक है, तो देखो अगर हम किसी मान लो कि जनरल मैट्रिक्स का बात करें, ठीक है, तो आपको मैं समझा देता हूँ। अगर आप लोग ये मान लो 3 ऑर्डर 3 का ले लेते हैं, ठीक है, 3 ऑर्डर 3 का लेंगे ना, तो ये 2 ऑर्डर वाला भी आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि ये 2x2 का है, ये भी आपको 2x2 का है, तो हम लोग थोड़ा 3x3 का देख लेते हैं, तो आपको बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे एलिमेंट है मेरे पास में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये एलिमेंट है। ठीक है, मेरे पास में। ठीक है, तो इसमें देखो अब हम एलिमेंट को कैसे पहचानेंगे, क्योंकि आपको पता है कि एक एलिमेंट दो जगह भी आ सकता है ना, कहीं कहीं पे हो सकता है कि यहाँ पे भी आपको 1 दिया रहे। ठीक है, तो जब मैं बोलूंगा कि भाई 1 का निकालो माइनर, तो कंफ्यूजन होगा कि कौन सा 1 का निकाले। इसलिए आपको पता है कि एक एलिमेंट एक से ज्यादा पोजीशन पे हो सकता है। तो वैसे केस में हम लोग क्या करेंगे, उसको एलिमेंट के पोजीशन के हिसाब से समझेंगे। ठीक है, तो पहले मैं इसको वही लिख देता हूँ। यहाँ पे हम लोग 5 लिए थे ना, चलो 5। ठीक है, तो बात समझिएगा। हाँ, अब तो यहाँ पे जैसे आपको पता है पोजीशन वाइज क्या क्या होता है। जैसे सबसे पहला जो एलिमेंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं A11। ठीक है, फिर बाद वाले को बोलते हैं A12, इसको बोलते हैं A13, इसी तरीके से इसको बोलते हैं हम लोग 21 22 23। ठीक है, इसी तरीके से आप बोलते हो 31 32 और 33। तो मान लो अगर मेरे पास में 3x3 का इस तरह का डिटर्मिनेंट है, तो हम इसको इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, ये पहले से आप जानते हो। ओके, तो अब यहाँ पे मैं क्या बोलूंगा कि हर एलिमेंट का, जैसे एलिमेंट 1 है, तो जो 1 एलिमेंट है उसको मैं 1 नहीं बोल करके क्या बोलूंगा कि A11। ठीक है, तो A11 का मतलब यहाँ पे क्या है, 1 है। A12 का मतलब यहाँ पे क्या है, 2 है। A13 का मतलब क्या है, यहाँ पे 3 है। ठीक है, लाइक दैट सबका है। इसको आपको मैंने पहले ही बताया था एकदम स्टार्टिंग में कि AIJ का मतलब क्या होता है। AIJ का मतलब होता है एलिमेंट ऑफ ith कॉलम, सॉरी ith रो एंड jth कॉलम। ठीक है, तो जब हम लोग A11 बोलते हैं तो A11 का मतलब साफ हो जाता है कि फर्स्ट रो होगा और फर्स्ट कॉलम होगा, क्योंकि I भी 1 है, J भी 1 है। तो ये यानी कि सबसे कोना वाला पहला एलिमेंट। ठीक है, तो ये 1। ओके, तो पहले तो ये, तो अब मान लो यहाँ पे जैसे मैं इस डिटर्मिनेंट पे बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये मेरा डिटर्मिनेंट है, लेकिन मैं लिखूंगा का, तो मैं लिखूंगा इस तरीके से। ठीक है, माइनर ऑफ A11। ठीक है, तो इसको डिनोट कैसे करेंगे, इसको डिनोट करेंगे हम लोग A11। ओके, कैपिटल M से लिख देंगे तो इसका मतलब होगा माइनर, A11 का माइनर। ठीक है जी, तो यहाँ पे A11 कौन है, 1 है। तो इसका माइनर निकालने के लिए आपको क्या करना है, तो कुछ नहीं करना, इस 1 का रो को आप छिपा लीजिए जैसे छिपाते थे। ठीक है, और इस 1 के कॉलम को आप छिपा लीजिए। ठीक है, तो रो का कॉलम आपको छिप जाएगा। ये आप काम पहले से करते आ रहे हो डिटर्मिनेंट निकालने में। ठीक है, तो अब जो एलिमेंट बच जाएगा, क्या बचा, 5 6 8 9। तो इस 5 6 8 9 को यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो ये जो है ना, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा हमारा 9 5 जा 45 और 8 6 जा 48। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा -3। तो ये हो गया आपका माइनर ऑफ A11 बोलो, या बोलो M11 की वैल्यू क्या आ गई, -3। तो जैसे मैंने A11 का निकाल लिया माइनर। ठीक है, अब आप हर एलिमेंट का निकालोगे। ठीक है, इसी तरीके से मान लो मैं निकालता हूँ किसका, माइनर ऑफ मैं निकालता हूँ A12 का मतलब क्या, मैं इस एलिमेंट का माइनर निकाल रहा हूँ। ठीक है, तो वो एलिमेंट कौन सा है, ये 2 है। ठीक है जी, तो अब यहाँ पे क्या करने वाले हैं हम लोग, ध्यान दीजिए। हाँ, तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको डिनोट करेंगे पहले। तो A12 का माइनर क्या होगा, तो कैपिटल M12 होगा। ठीक है, तो जहां कैपिटल M12 लिखेंगे बात क्लियर हो जाएगा कि हम माइनर निकाल रहे हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे माइनर निकालना है आपको इस 2 का, ठीक है, ये 2 है एक्चुअली A12, तो आप इसका रो को तो आप छिपा ही चुके हैं, रो छिपा हुआ है, इसका कॉलम को आप छिपाइए। इसका कॉलम कौन है, इसका कॉलम है पूरा ये वाला, ये छिप जाएगा, ठीक है। क्या बचेगा, तो ये बचेगा आपका 4 6 7 9, क्या बच रहा है 4 6 7 और 9, इसका वैल्यू निकाल लो तो 9 4 जा 36 और 4 6 जा 42, ठीक है। यहाँ पे हमारा कितना आ जा रहा है -6, ये M12 का वैल्यू आ गया। मतलब ये काम आप पहले से करते आ रहे हैं डिटर्मिनेंट निकालने में, अब बस इसको माइनर कहा जाता है, ये आपने ये चीज सीखा, कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है, ठीक है। तो अभी हमको बहुत सा प्रैक्टिस करना है तो हम सब कर लेंगे, तो मैं आपको समझा रहा था, क्लियर है जी। इसी तरीके से हर एलिमेंट का कोफैक्टर निकलता है, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो कोफैक्टर अगर आपको निकालना है तो कैसे करेंगे, तो कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट AIJ, ठीक है। अगर मैं AIJ के कोफैक्टर का फॉर्मूला लिख रहा हूं, क्या होता है, ये होता है -1 का पावर I प्लस J इंटू MIJ, ठीक है। मतलब क्या, मतलब आप उस एलिमेंट का माइनर निकाल लीजिए पहले, ठीक है, क्योंकि ये क्या है आपका, ये है आपका माइनर, MIJ उसका माइनर हो गया, ठीक है। और माइनर में -1 का पावर I प्लस J से गुना कर दीजिएगा तो उसका कोफैक्टर निकल जाएगा, ठीक है जी। अभी मैं आपको इसका ट्रिक भी बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट अभी आप फॉर्मूला दिखते जाइए। हाँ, जैसे मान लो कि मैंने माइनर ऑफ A11 निकाला था, क्या आया था, A11 का माइनर आया M11 जिसका वैल्यू आया -3, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं आपको कि यहाँ पे कोफैक्टर ऑफ A11 क्या होगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -1 का पावर 1 प्लस 1, ठीक है, चूंकि I भी 1 है, J भी 1 है, ओके, इंटू M11, ठीक है जी। अब चलो ये -1 का पावर स्क्वायर प्लस हो गया, तो M11 का वैल्यू क्या था, ये था आपका -3, तो -3 ही इसका क्या हो जाएगा कोफैक्टर, ठीक है। बात समझ में आ रही है, बिल्कुल मोहब्बत से निकलेगा। इसी तरीके से कोफैक्टर ऑफ मान लो आपको A12 निकालना है, तो A12 का क्या हो जाएगा, -1 का पावर 1 प्लस 2 हो जाएगा, क्योंकि I आपका 1 है और J आपका 2 है, ठीक है। इंटू क्या होगा, इंटू हो जाएगा M12। अब ये देखो -1 का पावर 3 माइनस में आएगा, और M12 का वैल्यू क्या आया था, ये आया था आपका -6, तो माइनस प्लस 6 हो जाएगा, ठीक है। तो सिर्फ साइन का फर्क पड़ेगा, मैग्नीट्यूड वही रहेगा जो माइनर का होता है। इस तरीके से आप माइनर भी निकाल सकते हो और कोफैक्टर भी निकाल सकते हो, ठीक है। अब इसके कुछ बहुत अच्छे रिजल्ट हैं, उसको भी हम लोग देखेंगे। अच्छा, एक बात और याद रखो कि ये जो कोफैक्टर है ना, तो कोफैक्टर को कैसे डिनोट करते हैं, तो अगर आप निकाल रहे हो AIJ का कोफैक्टर, तो इसको हम लोग कैपिटल AIJ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कैपिटल AIJ। तो कैपिटल AIJ का मतलब क्या होगा, कोफैक्टर, और कैपिटल MIJ का मतलब क्या होगा, माइनर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि जो -3 आया, ये क्या आया, ये आपका आया A11 का वैल्यू -3 आया। इसी तरीके से A12 के करस्पॉन्डिंग में आपका कैपिटल A12 का वैल्यू क्या आ गया, 6 आ गया, ठीक है। तो कोफैक्टर को A12 से डिनोट किया जाता है। अब यहाँ पे 2 ऑर्डर का अगर आपको पूछा है ना, तो और भी बहुत इजी हो गया, एकदम लॉलीपॉप हो गया। आप इसको उतारिए, आपने काफी अच्छे से समझ लिया है, माइनर और कोफैक्टर कोई बड़ी चीज नहीं है, ठीक है। तो अब हम लोग ये यहाँ पे काम कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन को बनाते हैं यहाँ पे हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, ठीक है, आपका गिवन है 2 -4 0 और 3, ये आपको दे रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सारे ही एलिमेंट का आपको निकालना होगा क्या, माइनर और कोफैक्टर, ठीक है। तो मैं लिखूंगा क्या जी, माइनर ऑफ A11 की माइनर निकालूंगा। A11 का मतलब क्या है, यहाँ पे A11 आपका 2 है, ठीक है, एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो यह तो आपका 2 है, ओके। तो मतलब मैं 2 का निकालने जा रहा हूँ माइनर, तो क्या करेंगे, इसका आप रो को छिपा लीजिए, ये छिप गया मोहब्बत से, फिर इसका आप कॉलम को छिपा लीजिए, ठीक है, ये आपका कॉलम छिप गया। तो क्या बच रहा है, तो 2 ऑर्डर में तो काफी इजी है, सिर्फ 3 बच रहा है, तो यही इसका वैल्यू हो गया। तो माइनर ऑफ A11 क्या हो गया जी, 3, ठीक है। फिर आप लिखो माइनर ऑफ A12 की निकाल रहा हूं, ठीक है। A12 का मतलब क्या है, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का, तो वो एलिमेंट कौन सा होता है, वो होता है -4। तो अब मैं -4 का निकालने जा रहा हूं, ठीक है। तो -4 का निकालेंगे तो क्या करेंगे, तो इसी तरीके से जैसे हम लोग अभी किए थे, ओके। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका रो और इसका कॉलम को छिपाएंगे। इसका कॉलम कौन है, इसका कॉलम है ये, ठीक है, ये वाला इसका कॉलम है, तो ये छिप जाएगा। तो बच रहा है क्या, 0, तो डेफिनेटली क्या हो जाएगा आपका 0 हो गया, ठीक है। तो अब देखो बहुत लॉलीपॉप है ये, है ना।
तो जिस एलिमेंट का आपको निकालना है उसका रो और कॉलम छिपा दीजिएगा, तो 2 ऑर्डर का है, एक ही एलिमेंट बचेगा, बहुत आसानी से आपको ये निकल जाएगा। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को हटा देता हूँ मैं यहाँ पे। चलो, तो अब देखो, तो अब इसी तरीके से आपको निकालना है क्या, माइनर ऑफ A21, यानी सेकेंड रो स्टार्ट किए, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम। ठीक है, यानी इस जीरो का, तो जीरो का क्या हो जाएगा, ये छिपा -4। ठीक है, इसी तरीके से माइनर ऑफ A22, यानी सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम का एलिमेंट जो कि 3 है डेफिनेटली। ठीक है, तो इस 3 का निकालेंगे तो ये छिप जाएगा ऐसे रो, इसका ये कॉलम छिप जाएगा, तो बचेगा क्या, सिर्फ 2 बचेगा, तो इसका 2 हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से माइनर निकालना काफी इजी है, माइनर आप निकाल लोगे। ओके, अब आपको निकालना है कोफैक्टर्स। देखो, कोफैक्टर भी निकाल लेंगे यहाँ पे हम लोग। ठीक है, तो कोफैक्टर कैसे निकालेंगे, चलिए निकालते हैं। कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट A11। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला अगर आप देखोगे तो सिंपल ये हो जाएगा, -1 का पावर 1 + 1, दोनों को ऐड करना पड़ता है, तो यहाँ पे आप स्क्वायर लगा दोगे। ठीक है, इंटू M11। ठीक है, और M11 क्या है, ये माइनर था, इसको हम लोग M11 बोलते हैं, इसको हम लोग बोलेंगे M12, इसको हम लोग बोलेंगे M21। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, M21, और इसको हम लोग बोलेंगे M22। ठीक है जी, तो ये हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे -1 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, तो सिंपली आपका M11 बचेगा जो कि 3 आया था, तो ये हो गया कोफैक्टर ऑफ 3। ठीक है, फिर आप निकालोगे कोफैक्टर ऑफ A12, तो यहाँ पे -1 का पावर, दोनों का सम करेंगे तो 3 हो जाएगा, इंटू M12। ठीक है, तो ये माइनस में आएगा, और M12 आपका 0 था तो 0 ही रह जाएगा, 0 पे कोई साइन होता नहीं है, प्लस या माइनस। ठीक है, कोफैक्टर ऑफ A21 ना। ठीक है, क्या लिखेंगे, A21, तो A21 का कैसे निकालेंगे, तो -1 का पावर, फिर से दोनों का सम 3 हो जाएगा। ठीक है, इंटू M21। M21 क्या आया था, -4 आया था, और यहाँ से भी माइनस निकलेगा तो ये आपका हो जाएगा +4। कोफैक्टर ऑफ A22। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, -1 का पावर, दोनों का सम करेंगे तो 4 हो जाएगा। ठीक है, इंटू M22, तो -1 का पावर 4 तो प्लस हो जाएगा, तो आपका सिर्फ बचेगा M22 का वैल्यू जो कि 2 है, तो आपका 2 आ गया। ठीक है, तो असल में देखो, मैं आपको अब समझा रहा हूँ थोड़ा सा फास्ट तरीके से। ठीक है, कोफैक्टर निकालना है ना, तो आपको सिर्फ माइनर पे ध्यान देना है, आप एक ही बार में निकाल सकते हो। ठीक है, आपका माइनर 3 आया, तो मैंने आपको बताया था कि करस्पॉन्डिंग साइन क्या होता है, तो इसका करस्पॉन्डिंग साइन होता है प्लस माइनस माइनस प्लस, ऐसे होता है। ठीक है, ये पहला रो का है, ये दूसरा रो का है। ठीक है, ये आप जानते हैं। तो एक बार आप माइनर निकाल लीजिए, और माइनर के आगे वो साइन लगाते जाइए, आपका बन जाएगा। जैसे 3 इस पोजीशन के लिए है तो +3 आएगा कोफैक्टर पहला का। ठीक है, दूसरा एलिमेंट का आपने निकाला है तो वो आया है 0, तो दूसरा एलिमेंट के साथ में क्या, माइनस लगेगा, बट 0 के साथ प्लस या माइनस कुछ भी नहीं होता है, तो 0 ही। ठीक है, तीसरा एलिमेंट आपका A21 का साइन क्या है, माइनस, तो इस माइनस को इसके साथ लगा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया। ठीक है, फिर A22 का माइनर आया है 2, और A22 का साइन क्या होता है, प्लस, ये प्लस में ही रखेंगे। ठीक है, तो आप चाहो तो ये जो साइन है ना, अल्टरनेट साइन जो मैंने आपको बताया था, ये डायरेक्ट लगाते जाओगे माइनर के साथ में तो आंसर आ जाएगा। हाँ, लेकिन रैंडमली हमको किसी भी एलिमेंट का अगर माइनर निकालना है, ये कोफैक्टर निकालना है, तो हम उसके लिए फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, बहुत बड़ा फॉर्मूला नहीं है। -1 लिखना है, उसका पावर लेना है क्या, जो आप I और J ले रहे हैं उन दोनों का सम। ठीक है, यहाँ पे I जो ले रहे हैं और जो J ले रहे हैं उन दोनों का सम कर देंगे। ठीक है, और इंटू M22, तो कैसे भी आप निकाल सकते हो, बट आपको थोड़ा इसमें स्पीड पैदा करनी है, क्योंकि हमको आगे इसका बहुत यूज है, मैं आपको ये दिखाऊंगा। ठीक है जी, अब जैसे मोहब्बत से हम लोगों का ये निकल गया ना, तो अब आपको क्वेश्चन नंबर 2 के लिए भी वैसा ही करना है। ठीक है, और आपका काम एकदम आसानी के साथ में हो जाएगा। तो 2 वाला भी उम्मीद है कि आप बना लोगे। ठीक है, ये तो मैंने आपको करके दिखा दिया कि कैसे होता है। ओके, अच्छा, अब जैसे मान लो ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका अगर हम लोग करें तो इसका भी कर लो आप, वीडियो पॉज करके पहले खुद से बना लो। क्या आएगा, तो डायरेक्ट लिखते हैं M11। ठीक है, M11 लिखे, इसका मतलब क्या कि हम माइनर निकाल रहे हैं फर्स्ट एलिमेंट का, तो ये छुपा D बचेगा। ठीक है, M12 यानी C का निकाल रहे हैं, तो ये छिपा D बचेगा। B, अच्छा सॉरी, A का निकाले थे तो ये D बचा, C का निकालेंगे तो ये छिपेगा और ये छिपेगा, B बचेगा ना। M21 निकालेंगे, यानी माइनर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, यानी इस B का निकाल रहे हैं, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, ये इसका रो छिप गया, ये इसका कॉलम छिप गया, तो क्या बचा, C बचा। ठीक है, ओके, तो ये C।
इसी तरीके से M22 ये क्या आएगा, तो डी का निकालना है, तो इसका रो ये हो गया, कॉलम ये हो जाएगा, तो ए बचेगा, तो ए आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, कुछ करना ही नहीं है। कैपिटल एम लिख दिए, इसका मतलब माइनर। अब इतना टाइम पास करने का जरूरत नहीं है, डायरेक्टली ये लिखिए, तो ये आपका माइनर आ गया। ठीक है, अब आप निकालो कोफैक्टर्स। ठीक है, यहाँ पे बल्कि आप लिख देना एक बार लिख देना कि मैं माइनस निकाल रहा हूँ, तो माइनस हो गया ये पूरा। अब आप लिखो कोफैक्टर्स। ठीक है, कोफैक्टर्स निकालने जा रहे हैं, तो सबसे पहले निकालेंगे A11। ठीक है, तो A11 डायरेक्ट डी लिख दो। ठीक है, आपको करस्पॉन्डिंग साइन पता है ना, प्लस माइनस माइनस प्लस ऐसे लेना है। तो पहला को लिए प्लस में, फिर इसको लेते हैं माइनस में, तो आपका A12 ये आपका आ जाएगा माइनस में। ठीक है, फिर A21 तो इसको भी लेते हैं माइनस में, ये भी माइनस में आ जाएगा। ठीक है, और A22 इसको फिर लेते हैं फाइनली प्लस में, तो प्लस में। तो बहुत कम टाइम लगेगा, ठीक है, निकालने में, इतना सोचने का जरूरत ही नहीं है, बहुत बिंदास तरीके से आपका निकलने वाला है। क्लियर है जी? ठीक है, और चाहो तो आप ऐसे भी करके कर सकते हो। ठीक है, अगर आप -1 लगाओगे तो -1 का यहाँ पे क्या बनता, 1 + 1 स्क्वायर बनता तो प्लस होता, -1 का पावर यहाँ क्यूब बनता तो माइनस आ जाता, -1 का पावर क्यूब बनता तो माइनस आ जाता, -1 का पावर 4 बनता तो प्लस। तो भाई देखो, थोड़ा सा स्पीड पैदा करना है, बाकी प्रैक्टिस करने के लिए आप जब करोगे तो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 3 ऑर्डर का आ गया। हाँ, यहाँ भी आपको माइनर वगैरह बोलता है, निकालना शुरू करो एकदम मोहब्बत से। ठीक है, M11 जब M11 निकालेंगे तो क्या होगा, हम लोग किसका निकालेंगे, इसका निकालेंगे, तो इसका रो छिपा लीजिए, इसका कॉलम को भी छिपा लीजिए, ये कॉलम हो गया। ठीक है, ये दोनों छिप गया। क्या बचा, तो बच रहा है जो, उसको लिख दीजिए मोहब्बत से, बच रहा है क्या, 1001। वैल्यू क्या आ जाएगा, वैल्यू इसका 1 आएगा मोहब्बत से। ठीक है, M12 यानी पहले फर्स्ट रो को पूरा कर लेंगे, हाँ, फिर सेकंड रो में चलेंगे, तरीका यही होता है। तो M12 का मतलब क्या है, ये 0 का। ठीक है, तो अब क्या होगा, तो अब जो होगा हमारा, इसका जो रो है, इसका कॉलम ये छिप जाएगा। इसका कॉलम क्या है, कॉलम इसका ये है। ठीक है, ये हो गया। तो जो बचा उसको लिखिए, क्या बच रहा है, तो बच रहा है मेरा 0001। वैल्यू क्या आ जाएगा जी, 0 आ जाएगा। ठीक है, फिर आप निकालो M13 का मतलब किसका निकालने जा रहे हैं, अब इसका निकालने जा रहे हैं। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब आपका ये होगा कि रो तो वही रहेगा, इसका कॉलम कौन होगा, इसका कॉलम हो जाएगा ये, छिप गया। क्या बच रहा है, जो बच रहा है उसको लिखिए, तो बच रहा है मेरा 0100। वैल्यू क्या आ जाएगा, निकालने से 0 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? तो ये हमारा पहला रो का पूरा हो गया। इसी तरीके से आप यहाँ पे निकालते जाओ मोहब्बत से, M21 निकालो, सेकेंड रो का शुरू करो। ठीक है, तो M21 जब निकालने लगेंगे तो M21 में क्या होगा, मेरा एलिमेंट कौन होगा, ये होगा। ठीक है, इसका रो को छुपा लीजिए, ये इसका रो छुप गया, इसका ये कॉलम छिप गया। ठीक है, इसका रो, इसका कॉलम, क्या बचा हुआ दिख रहा है, तो हम लोगों को बचा हुआ दिख रहा है यहाँ पे 0001। वैल्यू क्या आ जाएगा, वैल्यू 0 आ जाएगा। ठीक है, M22 निकाल डालो, M22 निकालेंगे, यानी इसका निकालना चाह रहे हैं। ठीक है, तो इस बार क्या होगा, इस बार आपका इसका रो यही है, कॉलम इसका ये बन जाएगा, हटा दीजिए इसको, 1001 बच रहा है। ठीक है, क्या बच रहा है, 1001। ठीक है, वैल्यू क्या आएगा, वैल्यू इसका अगेन 1 आ जाएगा। फिर आप निकालो M23 का। ठीक है, तो M23 यानी इस एलिमेंट का निकालोगे, तो अब की बार क्या होगा, ये रो छिपा हुआ है, इसका कॉलम छिपेगा आपका ये वाला। ठीक है, ये वाला, तो क्या दिख रहा है बचा हुआ, तो बचा हुआ दिख रहा है हम लोगों को 1000। हाँ, इसका वैल्यू 0 आ जाएगा। देखो अब इस तरह से ना एकदम बच्चा नहीं बना हम लोग को। हाँ, थोड़ा नज़र तेज कीजिए और स्टार्ट कीजिए, आग में कूद पड़िए। ठीक है, चलो स्टार्ट करो, थोड़ा कमर बांधो, थोड़ा स्पीड बढ़ाओ। ठीक है, चलो M31 इसका करना है, ये छिपा 0, मतलब लिखने का भी जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट देख सकते हैं। ठीक है, अगर मैं आपको थोड़ा सा स्पीड दिखाऊं तो इसका निकालना था आपको ना, तो ये छिपा, ये छिपा, जो बचा उसका वैल्यू 0 दिख रहा है हम लोगों को। ठीक है, डायरेक्ट लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। M32 निकालोगे, यानी इस एलिमेंट का निकालोगे। ठीक है, इस एलिमेंट का, तो इसका ये रो छुपा, इसका ये कॉलम छिपा, जो एलिमेंट दिख रहा है बचा हुआ वो 0 आएगा उसका वैल्यू। M33 यानी क्या, यानी आप इसका निकालना चाह रहे हो। ठीक है, ये छिप जाएगा, ये छिप जाएगा, तो वैल्यू क्या आ जाएगा, वैल्यू आपका आएगा 1। ठीक है जी, क्लियर है? अच्छा, अब देखो ये असल में ना एक रिजल्ट भी है, मैं आपको बताऊं कि क्या था ये। देखो असल में क्या है, ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट वैल्यू लगा हुआ है ना। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपका ऐसा ही होता है ना, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, तो भैया आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो भी एलिमेंट का माइनर निकालिएगा सब सेम आएगा, यानी 1 वाला का निकालिएगा तो 1 आएगा।
ठीक है। तो आपको देखो सिर्फ डायगोनल में ही मिला है, डायगोनल में ही 1 मिला है, बाकी सब आपको क्या मिला है 0। तो 1 वाले का निकालिएगा, जहां जहां 1 था तो 1 ही आएगा उसका माइनर, और बाकी जितना का निकालिएगा 0 का, सबका 0 ही आएगा। ये ऐसा होता है, ठीक है। आप करके भी देख लीजिए, लेकिन ये याद रखिएगा इसमें इतना ज़्यादा मेहनत करने का जरूरत नहीं है। अगर कभी कॉम्पिटिशन में आ जाए तो याद रखिएगा माइनर जी, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स के केस में क्या होता है, 1 वाले का 1 होता है, 0 वाले का 0 होता है। निकल गया माइनर। चलो अब कोफैक्टर निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दो आपको, ये मेरा माइनर्स था, क्या था ये मेरा माइनर्स, ठीक है। अब आप निकालते हैं कोफैक्टर्स, ठीक है। ये A11 क्या होगा जी। तो अगर हम लोग देखें तो ऐसे भी कर सकते हो, कुछ बहुत टाइम नहीं लगेगा। -1 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपका हो जाएगा M11, तो सिंपली M11 ही आएगा, वो आपका 1 है, ठीक है। फिर आप निकालो क्या इसके बाद आप निकाल लो A12 का, ठीक है। A12 तो -1 का पावर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 1 और 2 का सम 3 इंटू M12, यानी माइनस में आएगा आपका M12, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे -1 का पावर 3 क्या होता है, माइनस होता है। तो M12 क्या आया था 0, तो ये 0 हो गया, ठीक है। A13 तो ये -1 का पावर फिर से क्या हो जाएगा 1 + 3 4 हो जाएगा, और M13, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा माइनस में M13, तो ये भी आपका क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। तो अब थोड़ा सा दिमाग लगा लेते हैं हम लोग। देखो पहला 1 का 1 ही आया है, बाकी सब 0, और 0 पर कोई साइन रहता नहीं है, ठीक है। तो आप इसलिए बिंदास अब आप लिख दो सिर्फ, ठीक है। जैसे मान लो A21 का शुरू करेंगे तो 0 वाले का 0 ही आएगा, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा। A22 का वही आएगा, 1 का 1 ही आएगा, ठीक है। क्योंकि अगर आप साइन देखोगे भी तो 2 और 2 जुड़ करके क्या होता है 4 होता है, तो -1 का पावर 4 क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से A23 ये आपका क्या आएगा 0 ही आएगा, ठीक है। A31 0 आएगा, A32 0 आएगा, A33 1 आएगा। तो भाई यूनिट मैट्रिक्स वाले में जो 1 वाला पोजीशन है ना, उसमें माइनर भी 1 आएगा, कोफैक्टर भी 1 आएगा, बाकी सारे 0 आएंगे, ठीक है। तो जहां जहां 1 था वहां 1 ही आएगा, और बाकी सारे 0 आएंगे, ठीक है। इसमें बहुत ज्यादा आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा फास्ट भी हो जाओगे इसमें, ओके। चलो इसी तरीके से आप ये सेकंड मैट्रिक्स का भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, बिल्कुल बिंदास तरीके से बना करके बताइए क्या आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे चलो तब तक आप बनाओ, जब तक मैं यहाँ पे जगह बनाता हूँ। 2 का 2 हम लोग का कैसा बनेगा देख लीजिए, ठीक है। देख लेते हैं यहाँ पे, जैसे देखो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग निकालेंगे क्या, माइनर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। एलिमेंट्स चलिए शुरू कीजिए। सबसे पहले आएगा आपका M11, ठीक है। M11 मतलब मैं इस 1 की कर रहा हूं, तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। चलो डायरेक्ट नहीं लिखो तो अभी प्रैक्टिस कर लो। M11 में 1 का रो कॉलम छिप जाएगा, क्या बचेगा जी 5 - 1 1 2, ठीक है। वैल्यू क्या आ जाएगा, वैल्यू हमारा आ जाएगा 5 2 जा 10 और +1 आपका 11 हो जाएगा। M12 निकालिए, ठीक है। M12 निकालेंगे, यानी 0 का निकालने वाले हैं, ये रो ये कॉलम छिप जाएगा, बचेगा 3 - 1 0 2, ठीक है। क्या आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा 6 - 0, यानी आपका 6 आ जाएगा। M13 निकालो, M13 यानी इस 4 के एलिमेंट का निकालना है, ठीक है। तो ये आपका छिपा, ये आपका छिपा, 3 5 0 1 बच रहा है, 3 5 और 0 1 ये बच रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये हम लोग का आ जाएगा 3 - 0 यानी आपका 3, ठीक है। ये निकल गया। अब इसी तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं यहाँ पे M सेकेंड रो का M21, ठीक है। M21 निकालेंगे तो यहाँ पे आप सिमिलरली भी कर सकते हो, अगर आप थोड़ा फास्ट चल पाओगे तो सिमिलरली कर लीजिए। तो M21 यानी 3 की बारी आई तो इसका रो छिपा, इसका कॉलम छिपा, तो क्या दिख रहा है 0 × -4 0 -4, तो आपको डायरेक्ट आ रहा है क्या -4, ठीक है। M22 5 का करना है, M22 यही है, तो इसका ये छिप गया, इसका ये छिप गया, तो क्या बचा 1 4 0 2, तो 2 - 0 आपका 2 आ जाएगा, ठीक है। M23 तो ये -1 का करेंगे, ये छिपेगा, ये छिपेगा, तो 1 और 0 आ रहा है, 1 - 0 आपका 1 आ गया, ठीक है। बिल्कुल फास्ट आप कर सकते हैं। इसी तरीके से आप निकालो M31 निकालोगे, यानी इस 0 का ये छिप जाएगा, ये छिप जाएगा, तो ये 0 और आपका -20 डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। M32 1 का, तो ये छिपेगा, ये छिपेगा, तो -1 और -12, ठीक है। तो माइनस क्या हो जाएगा आपका 13,
फिर आपका M33 निकालेंगे, यानी इसका लास्ट वाले का, तो ये छिप जाएगा, ये छिप जाएगा, तो 5 और 0, तो क्या आपका बचेगा, ओनली 5 बच रहा है। ठीक है, ओके। तो बहुत देखो जल्दी निकल जाएगा, और आप इसमें आप जितना स्पीड बनाओगे ना उतना आपके लिए ये क्या रहेगा, कारगर रहेगा। ठीक है, तो मैंने फर्स्ट रो का यहाँ पे आपको करके दिखा दिया। ठीक है, ये आपका 11, 6 और 3 आता है, और बाकी हम लोग -4, 2, 1 और फिर आपका इधर -20, -13 और 5। ठीक है, ये आप बिंदास अपने से निकाल सकते हो, बस आपको वैल्यू देखते जाना है, नजर को तेज करना है। ठीक है जी, हो गया। अब आप कोफैक्टर निकाल लीजिए मोहब्बत से। कोफैक्टर निकालने के लिए तो कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, तो आप लिखोगे क्या, देयरफॉर कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट्स, कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, तो सबसे पहले आप लिखोगे A11। तो A11 क्या होगा, तो A11 हो जाएगा -1 का स्क्वायर M11। ठीक है, ये सिंपली आपका M11 के बराबर आ गया। ठीक है, M11 क्या है आपका, ये 11 है। फिर आप निकालो A12, तो ये -1 का पावर 3 हो जाएगा इंटू M12, यानी माइनस में M12 आएगा। ठीक है, और M12 क्या आया था, 6, तो इट इज -6। ठीक है जी, इसी तरीके से यहाँ पे A13 क्या आएगा, तो ये हो जाएगा हमारा -1 का पावर 4 और M13 हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो प्लस में हो गया, तो प्लस में आ जाएगा आपका M13 इज इक्वल, और ये क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू था आपका 3। ठीक है, तो आप देखो अल्टरनेट ही चलता है, प्लस माइनस प्लस। ठीक है, तो अगर आप ऐसे ही अगर भागोगे तो आप डायरेक्टली भाग सकते हो। ठीक है, जैसे मान लो मैं लिखूंगा क्या, इसके बाद A21 क्या हो जाएगा, तो -1 का पावर 3। ठीक है, तो यानी माइनस में आएगा M21, तो M21 क्या होता है, तो ये आपका -4 है, तो ये आपका +4 हो जाएगा। ठीक है जी, A22, तो A22 -1 का पावर 4 प्लस में आ जाएगा, तो डायरेक्ट बचेगा M22 क्या था, ये आपका 2 था। ठीक है, A23, तो 2 और 3 5 हो जाएगा, तो -1 का पावर 5 माइनस में आएगा, तो यानी -23। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, ये आपका हो गया -1। देख रहे हैं ना। फिर आप देखो A31 निकालो, A31, तो 3 और 1 क्या, मतलब जोड़ने से 4 आ रहा है, सम जहां 4 आएगा तो -1 का पावर 4 प्लस में आएगा, यानी ये डायरेक्टली M31 होगा। ठीक है, M31 क्या था आपका -20, A32, तो A32 यानी अब ये ऑड हो जा रहा है 3 to 7, तो यानी ये माइनस में देगा। ठीक है, -32, और -32 का वैल्यू क्या आया था, M32 का वैल्यू आया है आपका -13, तो ये प्लस में आ जाएगा, यहाँ पे +13 हो जाएगा। ठीक है, A33 करोगे तो ये फिर से 6 हो रहा है, तो प्लस में देगा, तो प्लस क्या हो जाएगा आपका M33, और M33 का वैल्यू क्या है, 5 है। ठीक है, तो मैं बताना ये चाह रहा हूँ ना कि एक्चुअली क्या है कि बहुत जल्दी आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपके मन में है भाई -1 का पावर करना पड़ता है, और यहाँ पे जो दोनों है जैसे 2 और 1 है, तो 3 बन रहा है, तो यानी ये माइनस को निकाल देगा बाहर, चूंकि -1 का पावर 3 आ जाएगा। जहां आप 2 देखोगे तो ये तो 4, -1 का पावर 4 खत्म हो जाएगा वो, फिर ये 2, 3, 5, वहां माइनस बचेगा। जहां दोनों का सम ऑड होगा वहां माइनस बचेगा, सिंपली 3, 1, 4 नहीं बचेगा, 3, 2, 5 बचेगा, 3, 3, 6 नहीं बचेगा। ठीक है, तो जहां ऑड होगा सिर्फ वही बचेगा। जैसे आप देख रहे हो यहाँ बच रहा है, फिर यहाँ पे 1, 2, 3 यहाँ बचेगा, 1, 3 यहाँ नहीं बचेगा, तो प्लस में आया, देख रहे हैं ना, 1, 1 यहाँ नहीं बचेगा। तो बहुत जल्दी आप कर सकते हैं, जो भी आपको फैक्टर निकाल रहे हैं ना, आप डायरेक्ट -1 का पावर और सम कर लीजिए, तो आपका वो बिंदास तरीके से बन जाएगा। ठीक है जी, तो ये ज्यादा अच्छा है कि आप थोड़ा सा दिमाग भी चलाओ अपना, ताकि आपकी स्पीड जो है वो खुद ब खुद बन जाए। ठीक है, अब देखो आप यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है, क्या है क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आपका बोलता है यूजिंग कोफैक्टर का यूज कीजिए ऑफ एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो। बोलता है ये सेकेंड रो का कोफैक्टर का यूज करके इवेलुएट कीजिए इसका वैल्यू, मतलब डिटर्मिनेंट वैल्यू आपको निकालने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो देखो सेकेंड रो का जहां तक बात कर रहा है, मैं आपको समझाता हूं। हाँ, सेकेंड रो की बात कर रहा है, सेकेंड रो, तो सेकेंड रो में एलिमेंट कैसा कैसा होगा, तो A21 होगा, A22 होगा और A23 होगा। मतलब सेकेंड रो का बात हो रहा है, इसका मतलब जो पहला वाला सफिक्स है वो सब 2 होगा। ठीक है, A21, A22, A23 ऐसा होगा। तो और इसका कोफैक्टर क्या होगा, ये तो हो गया एलिमेंट। अब इसका मैं अगर कोफैक्टर लिखूं, कोफैक्टर्स ये हो गया आपका एलिमेंट्स। ठीक है, एलिमेंट्स, कोफैक्टर क्या होगा इसका, तो ये होगा इसका A21, A22, A23। ठीक है, तो जब भी आप सेम रो का, जैसे सेकेंड रो आप लिए हैं, सेम रो का अगर आप एलिमेंट और कोफैक्टर को आपस में गुना करते हैं,
मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, तो आ जाएगा A21 इंटू A21 फिर प्लस A22 ऐसे लिखो, ठीक है, सम भी कर देना है, ठीक है, मल्टीप्लाई करके जोड़ते जाना है। तो A22 इंटू A22 प्लस A23 इंटू A23, ठीक है। जब भी आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम का ऐसा आप बनाएंगे ना, तो ये आपका डिटर्मिनेंट वैल्यू के बराबर होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्या कि अगर आप कोई एक रो लिए हो या कोई आप कॉलम, जैसे आप यहाँ पे एक सेकेंड रो लिए थे ना, आप कोई भी रो ले सकते हैं। जो रो आप लेंगे अगर उसी एलिमेंट्स का कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके आप जोड़ देंगे तो आपको वो डिटर्मिनेंट वैल्यू के बराबर आता है, ठीक है। अच्छा, ये तो ये हो गया। और अगर किसी दूसरे रो का कोफैक्टर से जोड़ेंगे, यानी आप यहाँ पे सेम सेम लिए, ध्यान दीजिए, आप यहाँ पे क्या लिए, आप यहाँ पे सेम सेम लिए हैं। A21 लिए हैं तो A21 लिए हैं, मतलब जो एलिमेंट है उसी का कोफैक्टर। A22 लिए हैं तो यहाँ भी A22 लिए हैं। A23 लिए हैं तो यहाँ भी A23 लिए हैं, ठीक है। तो सेम सेम लेंगे तो डिटर्मिनेंट आएगा। और जहां आप इस तरीके से लेंगे, ठीक है, रिमार्क, ये अलग चीज मैं बता रहा हूं, रिमार्क्स, ठीक है। जहां आप इस तरीके से लेंगे, A21 था तो आपने मान लो एलिमेंट तो आपने लिया सेकेंड रो का, लेकिन आप कोफैक्टर मान लेते हैं, ले लेंगे थर्ड रो का, यानी आप ऐसे लिखेंगे A31, ठीक है, प्लस A22 A32 प्लस A23 A33। तो अभी आपने क्या किया है, अभी आपने ये किया ना कि आप एलिमेंट तो लिए हैं सेकेंड रो का, ठीक है, लेकिन कोफैक्टर ले लिए हैं आप थर्ड रो का। तो जहां सेकेंड और थर्ड या सेकेंड या फर्स्ट, यानी जहां उल्टा पुल्टा करेंगे, सेम, ये सेम सेम था, ये क्या था, ये आपका था सेम सेम, मतलब कि जो रो है उसी का कोफैक्टर लिए, ठीक है। और इसमें आपका उल्टा डिफरेंट है, आप सेकेंड रो लिए हैं तो थर्ड रो का आप कोफैक्टर लिए, तो ऐसे में ये जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जीरो। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि अगर हम सेम मल्टीप्लीकेशन करें, अगर हम सम ऑफ सेम मल्टीप्लीकेशन, लॉजिक समझिएगा, सेम मल्टीप्लीकेशन का मतलब है कि एलिमेंट भी वही हो, उसी रो का हो, और फैक्टर भी उसी पोजीशन का हो, कोफैक्टर भी, तो ऐसे केस में आपको ये डिटरमिनेंट वैल्यू देगा, जबकि जहां आप डिफरेंट करेंगे तो आपको जीरो देगा, ठीक है। तो ये देखिए, ये पूरा रिजल्ट आपका दिया हुआ है, ये एनसीईआरटी में भी ये पूरा रिजल्ट है। मैं आपको थोड़ा सा एनसीईआरटी के पीडीएफ से समझा देता हूं आपको, ठीक है। देख लो यहाँ पे, देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है जी, कि जब भी आप सेम सेम लेंगे ना, जैसे A11 है, ठीक है, ऐसा लिया आपने, A12 A12 A13 13, ऐसा जब भी आप लेंगे, मतलब AIG आपको फैक्टर लेंगे और उसी का आप एलिमेंट लेंगे, तो आपको ये क्या देगा, आपको ये देगा डिटर्मिनेंट वैल्यू देगा, ठीक है। यानी क्या, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट ऑफ R1 विथ देयर करस्पॉन्डिंग फैक्टर। अगर R1 लिए हैं तो उसी का कोफैक्टर लेंगे। इसी तरीके से अगर आप R2 लेते हैं या R3 लेते हैं या कोई भी कॉलम लेते हैं और उसी का कोफैक्टर लेते हैं, तो आपको डिटर्मिनेंट मिलेगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो डिटर्मिनेंट वैल्यू होता है वो क्या होता है, वो होता है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट ऑफ एनी रो या एनी कॉलम विथ देयर करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर। उसी का कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको वो डिटर्मिनेंट मिलेगा। और जबकि आप अलग करते हैं, जैसे इफ ए रो और कॉलम आर मल्टीप्लाइड विथ कोफैक्टर ऑफ एनी अदर रो, अगर आप चेंज करते हैं कोफैक्टर में, तो वैसे केस में क्या हो जाएगा, ये वैल्यू आपको जीरो मिलेगा। ये यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, काफी इंपॉर्टेंट चीज है ये, ठीक है। यहाँ पे करके दिखाया भी है कि जहां आप डिफरेंट लोगे, जैसे देखो यहाँ पे आप 1 तो यहाँ पे 2 लिए हैं, तो एलिमेंट ले रहे हैं फर्स्ट रो का, देख रहे हैं ना, जबकि कोफैक्टर क्या ले रहे हैं, सेकेंड रो का। तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा, ये आपको जीरो मिलेगा। ये आप प्रूफ करके भी देख सकते हो, बट ये आपको इंपॉर्टेंटली याद रखना है, ठीक है जी, क्लियर है, ओके। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट था, तो ये आपको याद रखना होगा, तो काफी आपको हेल्प करेगा, ठीक है। अब चलो इस क्वेश्चन को करते हैं। तो अभी आपको बोला है कि आप डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालिए इस रो का यूज करके। तो हम क्या बोलेंगे, हमें सिंपली बोलेंगे क्या, कि पहले हम निकाल लेते हैं कोफैक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे आप निकालिए कोफैक्टर, हाँ, कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड रो, ठीक है। सिंपली हम लोग क्या करें, हम लोग सिंपली यहाँ पे सेकेंड रो का निकाल रहे हैं, क्योंकि सेकेंड रो से हमको काम करना है, ठीक है। और किसी भी रो से काम करेंगे तो वही आंसर आएगा, बट आपको सेकेंड रो से करने बोला है। तो कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो निकालिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले आएगा A21, ठीक है। तो A21 का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो A21 का वैल्यू आ जाएगा -1 का पावर 3, ठीक है, M21, ओके, यानी -M21 आएगा।
और M21 यानी इस 2 का अगर आपको निकालना है तो इस 2 का आपको निकालना तो काफ़ी इजीली आता है। इसका रो और कॉलम को छुपा दीजिए, तो 3 3 या 9 तो लिख सकते, चलो कोई दिक्कत नहीं, लिख लो। क्या आ रहा है, 3 बच रहा है, 8 बच रहा है और 2 बच रहा है, 3 बच रहा है। मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 या 9 -16 यानी क्या आ गया, -7 आ गया। ठीक है जी, -7 आ गया। इसी तरीके से आप निकालो A22 क्या हो जाएगा, सिंपली M22 होगा, क्योंकि अब पावर -1 का पावर 4 तो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, M22 क्या होगा, तो इस 0 के लिए निकालोगे, तो 0 के लिए निकालोगे तो क्या आएगा, तो अब आपको ये रो और ये कॉलम छिपा लेना होगा। तो बचेगा क्या, 5813। ठीक है, क्या बच रहा है, बच रहा है 5813। ठीक है, तो वैल्यू आ जाएगा आपका 15 - 8 यानी आपका आ जाएगा 7। इसी तरीके से आप निकालो A23 का मतलब क्या हो जाएगा, माइनस में आएगा M23। ठीक है, क्योंकि 235 होता है ना, तो माइनस बचेगा। यहाँ पे हम लोग का अच्छा ये माइनस नहीं लगाए थे क्या, यहाँ माइनस लगाना भूल गए ना, ये माइनस में आया था, ध्यान दो ना। तो ये माइनस में आया था, तो मोहब्बत से आपको लिखना होगा कि जो भी वैल्यू आएगा वो माइनस में ही लेंगे। ठीक है जी, तो यहाँ पे जो 9 - 16 आया था इसको लेंगे माइनस में, -9 - 16 यानी A +7 आएगा। ठीक है, इसलिए हम डायरेक्ट निकालते हैं। ज़्यादा लिखने से क्या होता है, ज़्यादा लोचा होता है, डायरेक्ट दिमाग में चलता है तो कम मेहनत होता है। तो फिर देखो माइनस में आया है, अब M23 निकाल लो आप। M23 क्या होगा जी, ठीक है, M23 यानी कि मेरे को इसका काम करना है। ठीक है, तो इसका रो और कॉलम छिप गया, ये दिमाग में छिप गया, तो क्या हो गया, 5 2 या 10 और 1 3, तो 10 - 3, तो डायरेक्ट आप लिख दो यहाँ पे 10 - 3। ठीक है, इससे स्ट्रेस कम होता है, जल्दी बनता है, तो -7 आ गया। ठीक है, तो +7 7 और -7 आपका ये आ गया सारा को फैक्टर। देयरफॉर क्या होगा, देयरफॉर यूजिंग सेकेंड रो। ठीक है, डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या होगा, डेल्टा इक्वल टू हो जाएगा A21 × A21। ठीक है, मतलब पहला एलिमेंट ले लिया सेकेंड रो का और उसका कोफैक्टर से मल्टीप्लाई किया, सेम लेना है, प्लस A22 × A22 प्लस A23 × A23। ठीक है, इसका वैल्यू आप डाल दीजिए, मोहब्बत से आपका आंसर आ जाएगा। देखो क्या होगा, तो A21, ठीक है, कौन है भाई, देख लो यहाँ पे, यहीं पे देख लो ताकि आपका काम करना इजी हो। तो चलो यहाँ पे देख लेते हैं A21। ठीक है, क्या था, यस, थोड़ा सा दिखना चाहिए ना हम लोग को, चलो दिख रहा है। तो यहाँ पे क्या है, A21 पहला एलिमेंट 2 है, तो 2 × इसका कोफैक्टर क्या आ गया 7, प्लस दूसरा एलिमेंट क्या है 0, इसका कोफैक्टर क्या आ गया 7, प्लस तीसरा एलिमेंट क्या है 1, इसका कोफैक्टर क्या आ गया -7। ठीक है, तो फाइनली बच क्या रहा है, तो 7 2 = 14 और -7, तो भैया 7 आ रहा है, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो बहुत जल्दी देखो बनेगा, और आप इसको ना किसी भी रो से निकाल के देखिएगा, यही आंसर आने वाला है, कोई चेंज नहीं होने वाला है। ठीक है, तो अब देखो उस तरह का सेम क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया हुआ है। अगले क्वेश्चन में बोलता है कि भैया इसको आप निकाल के बताइए, वैसे ही करके बताइए, आप कोफैक्टर का यूज करके आप इसका डेल्टा निकालिए। ठीक है, इस बार बोलता है आपको थर्ड कॉलम का यूज कीजिए, थर्ड कॉलम का, यानी इस बार आपको इस कॉलम का यूज करने के लिए बोला है। ठीक है, इस कॉलम का, हाँ, तो जो ये कॉलम थर्ड कॉलम है, इसका एलिमेंट क्या क्या होता है, तो थर्ड कॉलम का जो एलिमेंट होता है उसको हम लोग कैसे लिखते हैं, एक होता है A31 13 होगा ना, ये ऐसे होगा, A13 होगा। ठीक है, A13 होगा, फिर क्या होगा, फिर आपका A23 होगा, और फिर आपका A33 होगा। ये आपको ध्यान देना है ना, क्योंकि कॉलम की बात है तो बाद में सब वाला सब 3 होगा, A13 A23 A33, ये इसका पोजीशन है। ठीक है, हो गया। अब हमको सबका निकालना है कोफैक्टर, हम लोग निकालेंगे कोफैक्टर, कैसे निकालेंगे, ठीक है, वो लिखेंगे कोफैक्टर ऑफ A13। ठीक है, इसको आप ऐसे लिख दोगे A13, ओके, 134 होता है तो आपको ये डायरेक्टली M13 मिलेगा। तो आपको इसका निकालना है, तो आप कैसे करोगे, इसका कॉलम तो छिपा हुआ है, इसका रो को छिपा लो, तो बच क्या रहा है, तो यहाँ पे बच रहा है मेरा 1y 1z। ठीक है, तो वैल्यू क्या आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगा इसका आपका z - y। ठीक है, इस तरीके से फिर कोफैक्टर ऑफ A23 निकालो, इसको आप बोलोगे क्या, कैपिटल A23। ठीक है, और ये 235 हो रहा है तो ये माइनस में आएगा M23। ठीक है, तो माइनस में अब 23, ये आपका 23 है। ओके, इसको अगर हम लोग देखें तो अब इसका कॉलम तो छिपा हुआ है, इसका रो छिपा लीजिए, तो इसका रो ये छिप जाएगा, तो दिख रहा है 1x और 1z बच रहा है ना, क्या बच रहा है 1x और 1z। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो ये आपका माइनस में आ जाएगा z - x, इसको आप लिख सकते हो x - z। ठीक है, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, फिर आपका कोफैक्टर ऑफ A33, इसको हम लोग बोलेंगे क्या, A33। अब 3 3 6 होता है तो ये आपको डायरेक्टली M33 के इक्वल आएगा। ठीक है,
तो इसका काम करना है, इसका काम करना है। तो अब आप जो है इसका कॉलम छिपा हुआ है, इसका रो को छिपा लीजिए, ठीक है। तो वैल्यू क्या बच रहा है, 1x और 1y, 1x और 1y, ठीक है। तो ये मोहब्बत से क्या आ जाएगा, y माइनस एक्स आ जाएगा। सारे वैल्यूज निकल गए हैं, ठीक है। अब हमको कुछ करना नहीं है। देयरफॉर डेल्टा क्या होगा, डेल्टा जो होगा, अगर मैं A13 लूंगा तो इसको कैपिटल A13 से मल्टीप्लाई करूंगा, फिर A23 लूंगा तो इसको मैं A23 से मल्टीप्लाई करूंगा, A33 लूंगा तो मैं इसको कैपिटल A33 से मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। अब देखो A13 क्या है, YZ है, सो YZ इंटू ये वैल्यू आपका आ गया Z माइनस वाई, ठीक है, प्लस फिर क्या है ZX, ZX इंटू क्या आ जाएगा X माइनस Z, प्लस ये आपका है XY इंटू Y माइनस एक्स, ठीक है। अब आप यहाँ पे क्या कीजिए, सबका वैल्यू निकाल लीजिए, ठीक है जी। सबका वैल्यू निकाल के देखते हैं क्या आएगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे बन जा रहा है मेरा YZ² माइनस Y² Z, ये आ जा रहा है, ठीक है। प्लस यहाँ पे आपका आ जा रहा है ZX² माइनस Z²X, ठीक है जी। और यहाँ पे आपका आ जा रहा है XY² माइनस X²Y, इस तरह का आ जा रहा है, ठीक है। देखो आप ना चाहो तो इसी को आंसर आप छोड़ सकते हो, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। बट अब जैसे एनसीईआरटी में इसका जो आंसर दिया है उसको अगर हम लोग मिलाना चाहें, चूंकि आंसर आपको बहुत अच्छा दिया है, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स, एक स्मूथ फैक्टर बना करके दिया है, ठीक है। और एक्चुअली होता क्या है ना कि जब आप इस डिटर्मिनेंट को प्रॉपर्टी से सोल्व करोगे तो वो बहुत जल्दी आ जाता है, इसलिए लोगों को याद भी रहता है कि ये क्या होता है, ये आपका होता है x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स, इसका आंसर होता है, ठीक है। तो हमको ये लाना है इसका आंसर, कहो क्या, x माइनस वाई, y माइनस जेड और z माइनस एक्स। चूंकि जब आप इसको प्रॉपर्टी से करोगे तो बहुत जल्दी ये आ जाता है। और पहले इस तरह का बहुत चैप्टर था, हालांकि हम लोग उसको भी प्रैक्टिस करेंगे कि प्रॉपर्टी से डायरेक्टली कैसे होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मिसलेनियस चैप्टर में कुछ इसका क्वेश्चन है, वहां से हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है जी। तो अभी इसको कैसे लाया जाए, हाँ, पहला फैक्टर क्या होगा, पहला फैक्टर होगा आपका x माइनस वाई, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसका तरीका ये होता है ना कि आप यहाँ से फैक्टर बनाने की कोशिश कीजिए। अगर आपको फैक्टर में लाना है तो एग्जाम में तो कोई प्रूफ करना रहता नहीं है, तो ये अगर प्रूफ नहीं करने दिया तो यही आंसर छोड़ दीजिएगा। बट अगर आपको वो लाना है तो तरीका देखो, मैं यहाँ से आगे बढ़ रहा हूँ। आप क्या कीजिए, यहाँ पे जैसे यहाँ पे हम लोग जेड वाई जेड को कॉमन ले सकते हैं वापस, ठीक है। तो यहाँ से जेड माइनस वाई इसको रहने दो, हाँ, ये ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग लीनियर फैक्टर हम बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो मैं इसको ले लेता हूँ, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, इसमें एक्स स्क्वायर है, इसमें एक्स स्क्वायर है, इसको आप कॉमन ले लीजिए। तो कॉमन लीजिएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर कॉमन होगा, जेड माइनस वाई बचेगा, ठीक है। अब बच गया ये, तो इन दोनों में क्या कॉमन है, तो इन दोनों में आपका सिर्फ एक एक्स कॉमन है, तो एक्स को कॉमन ले लीजिए। तो क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, ठीक है। अब आप मोहब्बत से देखिए, हाँ, जो चीज़ें हमको चाहिए उसके अकॉर्डिंग हम काम करेंगे, ठीक है जी। देखो अच्छे से देखोगे ना तो ये है जेड माइनस वाई, ये भी जेड माइनस वाई, और इसको हम लोग खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, वाई माइनस जेड, वाई प्लस जेड हो जाएगा, चूंकि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। तो मैं इस सब से वाई माइनस जेड को कॉमन ले सकता हूँ, मैं कॉमन ले रहा हूँ मोहब्बत से, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। हाँ, अब यहाँ पे मैंने जेड माइनस वाई से वाई माइनस जेड लिया है, तो माइनस को कॉमन कर दीजिए, तो माइनस वाई जेड बचेगा। अगर हम माइनस को कॉमन लेंगे तो यही चीज आएगा, ठीक है। यहाँ भी हम माइनस को कॉमन ले लेंगे तो ये चीज निकलेगा, तो माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा। और यहाँ पे आपका बचेगा प्लस एक्स इंटू वाई प्लस जेड। ध्यान दीजिए, बहुत बड़ा चीज नहीं है, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम क्या किए हैं, ए माइनस बी ए प्लस बी में तोड़ दिए हैं। तो सब में वाई माइनस जेड का फैक्टर कॉमन दिखेगा। यहाँ पे बस उल्टा सिमेट्री था, माइनस कॉमन लीजिएगा, यहाँ भी माइनस आएगा, यहाँ भी माइनस आएगा, और आपका इस तरह से बन जाएगा, ठीक है जी। समझ में आ गया बात। अच्छा, अब देखो, अब ये आपका वाई माइनस जेड है, अंदर चलिए, ठीक है। अंदर में हमारा क्या बच रहा है, तो अंदर में जो बच रहा है उसको लिख लो, क्या बच रहा है, वाई जेड माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई और प्लस एक्स जेड बन रहा है। अब यहाँ से हम बाकी का दो फैक्टर बनाएंगे, ठीक है। बाकी का दो फैक्टर भी काफी इजीली बन जाएगा, देखो कैसे बनेगा। हाँ, ये हो गया वाई माइनस जेड, ठीक है। अब अंदर में मैं यहाँ पे देखो क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे चूंकि वाई माइनस जेड निकल गया ना, तो अब ध्यान दीजिएगा ना, मैं इसको ले रहा हूँ, एक्स स्क्वायर और एक्स जेड, ठीक है। तो अगर मैं एक्स को कॉमन ले लेता हूं, तो एक्स को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, तो ध्यान दीजिएगा, आपका जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो माइनस एक्स को कॉमन ले लीजिए, तो आपका बचेगा एक्स और माइनस जेड बचेगा, ठीक है जी। इसी तरीके से अगर मैं फिर इन दोनों से अगर मैं y को कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा, तो प्लस y को कॉमन लीजिए, तो आपका बचेगा क्या, x माइनस जेड ही बचेगा, ठीक है। देख रहे हैं ना,
तो अब आपका x माइनस जेड दोनों में कॉमन आ गया, तो आप इसको अब ऐसे लिखो y माइनस जेड इंटू एक्स माइनस जेड और माइनस एक्स प्लस वाई, ये बचा। ठीक है, तो देखो काम हो गया। कैसे? हम यहाँ से माइनस को कॉमन निकाल लेते हैं, तो ये बचेगा x माइनस वाई। ठीक है, ये माइनस को आप इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो पहले फिर लिखिए y माइनस जेड और फिर आपका क्या आ जाएगा जी, z माइनस एक्स आ जाएगा। z माइनस एक्स क्यों पलटा? ये इसलिए पलटा कि यहाँ से हम माइनस को कॉमन लेंगे तो ये पलट जाएगा। तो बहुत बड़ा चीज़ नहीं है इसको प्रूफ करना, बहुत जल्दी प्रूफ हो जाएगा। इसका वैल्यू एक्चुअली यही होता है। ठीक है, तो ऐसे आप कर सकते हो। तो चूंकि एक फेमस रिजल्ट है, तो ये आंसर आप इस तरीके से इसको ले करके आ सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? चलो आगे बढ़ो। फिर क्या देखो, यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन आपका 5 नंबर यहाँ पे बोलता है 5 नंबर कि क्या क्वेश्चन है कि ये डिटर्मिनेंट दिया हुआ है पूरा ये, ठीक है, इस तरह से एलिमेंट के फॉर्म में, और ए आई जे जो है वो को फैक्टर को बतला रहा है ऑफ द एलिमेंट ए आई जे। तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू किससे निकलेगा? जहाँ पे सेम सेम होगा उसको देख लीजिए। जैसे देखो यहाँ पे 1 1 1 1, जो एलिमेंट लेंगे उसी पोजीशन का को फैक्टर लेंगे। ठीक है, 2 1 2 1 3 1 3 1, तो ये सही ऑप्शन है, यही आपका सही ऑप्शन होगा। ठीक है, बाकी यहाँ पे देखो क्या क्या किया गया, यहाँ पे किया गया है A11 A12 A13, यानी यहाँ पे जो लिया गया है ना वो आपका पहला रो का एलिमेंट लिया गया है, ये वाला। ठीक है, और जो कोफैक्टर लिया गया है वो है 3 1 यानी 3 2 और 3 3, यानी थर्ड रो का लिया गया है। तो सेम सेम नहीं है, इसका वैल्यू देखना 0 आएगा। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे लिया गया है सेकेंड रो को A21 A22 A23। ठीक है, सेकेंड रो लिया गया है। अब कोफैक्टर लिया गया है 1 1 1 2 1 3, यानी फर्स्ट रो का, तो ये भी आपका 0 होगा। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट वैल्यू जो है ना वो इसके इक्वल आएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो थर्ड बी ऑप्शन है उसमें क्या है, तो उसमें A11 A12 A13 लिया गया है, यानी फर्स्ट रो लिया गया है। अच्छा, कोफैक्टर A11 A21 A31। ठीक है, तो कोफैक्टर ले लिया गया है इसका, तो इससे तो कुछ और ही आंसर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है कि डिटर्मिनेंट के लिए ये जरूरी है, वैल्यू के लिए ये जरूरी है कि जो एलिमेंट लिया जाए सेम उसी का कोफैक्टर लिया जाए, तो इस तरीके से आ जाता है। तो बड़ा चैप्टर नहीं था, लेकिन सीखने के लिए बहुत कुछ था और बहुत कुछ सीखा आप लोगों ने माइनर और कोफैक्टर के बारे में, और इसका हम लोग बहुत यूज करेंगे, तो बहुत ही अच्छे से इसको याद रखना है। ठीक है, अच्छे से याद रखो। डेफिनेटली अच्छा लगा होगा लाइक करिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए। सारा चैप्टर मैं कवर कर रहा हूँ, सब चैप्टर को देखना है, जीरो से हीरो मॉडल तक चलना है और कॉम्पिटिशन को क्लियर करना है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।